नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम पूर्व ज्ञान जो हमने पहले सीखा है उसकी बात करते हैं। अब तक हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण हमने पढ़े थे। उनमें क्या होता था 5x + k4 = 10। पहली बात ये समीकरण है। समीकरण क्या होता है? जिसमें बीच में बराबर हो, बाईं तरफ कोई संख्या हो, दाईं तरफ कोई संख्या हो। एक बात। दूसरी बात चर, इसके अंदर केवल एक चर है, मतलब एक ऐसी संख्या x जो है ये अननोन है, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, इसे हम चर बोलते हैं, वेरिएबल। तो ये एक चर है इसके अंदर। और रैखिक कैसे है कि यहाँ पर x की पावर है वो 1 है। तो ये थी हमारी पिछली बातें। इस क्लास में नई चीज आई है, वो आई है आपके दो चर, मतलब आपके समीकरण के अंदर आपके दो चर होंगे। कैसे? 3x + 4y = 8। यहां पर अब आपके दो चर है x और y, दो वेरिएबल्स हैं। दूसरी बात रैखिक है, दोनों की पावर क्या है? 1 है, और समीकरण भी है। तो ये तीन बात यहां क्लियर हो गई। बात आती है युग्म की। युग्म मतलब पेयर, जोड़ा, मतलब हमें दो समीकरण चाहिए। तो 4x + 8y = 9। तो हमारे पास ये दो समीकरण आ गए हैं। तो हमें और जानते हैं इसके बारे में। अब हम क्या कहते हैं कि x का जो गुणांक है उसे हम a बोलते हैं, y का जो गुणांक है उसे हम b बोलते हैं, और जो हमारा अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, उसे हम c बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर x के गुणांक को हम a बोलेंगे, y के गुणांक को b बोलेंगे, और अचर पद कांस्टेंट टर्म को हम c बोलेंगे। तो दोनों जगह a b c आ गए हैं, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। तो इनको हम डिफरेंशिएट करने के लिए इस समीकरण का नाम 1 रख दिया, इस समीकरण का नाम 2 रख दिया, और समीकरण 1 के abc का नाम a1 b1 c1 रख दिया, और समीकरण 2 के ABC का नाम A2, B2 और C2 दिया। तो ये थी इसकी बेसिक जानकारी। अब क्वेश्चन कैसे आता है, पहले आप वो सुनो आप ध्यान से कि प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि दिए गए समीकरण युग्मों का बताइए, A1, B1, C1 और A2, B2, C2 की तुलना करके बताओ। क्या बताओ? कि इन युग्मों का एक अद्वितीय हल है, या अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। ये तीन कंडीशन होती है, ये तीन कंडीशन निकालनी होती है। ये बताना है कि इस समीकरण युग्मों का इनमें से कौन सी कंडीशन, ये वाली या ये वाली, इन तीनों में से कौन सी कंडीशन है। प्रश्न आपका, क्वेश्चन आपका इस तरह आता है। पहले इनका मतलब सुन लेते हैं। मतलब क्या है इनका? एक अद्वितीय हल क्या होता है? एक अद्वितीय, यूनिक, सिर्फ वही, उसके अलावा और कोई नहीं। हल का मतलब है कि x और y का ऐसा मान कि जिन्हें यहां भी रखे तो समीकरण क्या हो जाए? बराबर हो जाए, और यहां भी रखूं और यहां भी रखूं तो समीकरण क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इन दोनों समीकरणों के लिए x और y का एक ही मान हो जो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर दे, तो उसे कहते हैं एक अद्वितीय हल। अनेक हल का मतलब क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे मान, x और y के बहुत सारे मान, x का मान 2 भी, y का मान 3, या x का मान 2 के अलावा 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 3 का मान 4, 5, 6, इस तरह x और y के बहुत सारे मान, तो उसे कहते हैं अनेक हल। तो वो अनेक हल किस समीकरण युग्म के होंगे ये बताओ। तीसरी कंडीशन, कोई हल नहीं, इनका x और y एक कोई है ही नहीं दोनों के लिए। x और y इसके लिए तो आ जाएगा अकेले के लिए, इसके लिए भी आ जाएगा अकेले लिए, लेकिन दोनों के लिए कॉमन हो x और y, ऐसा कोई मान नहीं आएगा। तो ये तीन कंडीशन है आपकी।
ये निकालनी है आपको। तो आप इनका पता कैसे लगाओगे, इन तीनों का? तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो समीकरण दिया गया है आप उसके a1 और बटे a2 निकालेंगे, b1 बटे b2 निकालेंगे और c1 बटे c2 निकालेंगे। ये तीन चीज निकालेंगे आप। ये आपको यहां दी गई है। इसका a1 क्या है 3, a2 क्या है इसका 4, b1 क्या है इसका 4, b2 क्या है 8, c1 क्या है 8 और c2 क्या है 9। तो हम इनकी तुलना करेंगे, इन रेशोज की हम तुलना करेंगे। देखो ध्यान से कैसे तुलना करेंगे हम। हमने लिया a1 क्या है मेरा 3 बटे 4, b1 और b2 क्या था 4 बटे 8। तो आप देख सकते हैं कि जो a1 बटे a2 है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। ये पहली कंडीशन है। अगर ऐसा आ जाता है, दिए गए समीकरण युग्मों के a1 a2 b1 b2 को कंपेयर करके इस तरह आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि इन समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। एक बात के लिए, अगर मान लो ऐसा नहीं आता है, सपोज करो यहां भी क्या था, यहां 3 था यहां 6 था, सपोज करो यहां पर 6 था, तो क्या आ गया होगा 3 बटे 6, 3 गुना 3 3 दूनी 6, 4 गुना 4 4 गुना 8, क्या आ गया आपका 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। मतलब कि a1 बटे a2 बराबर आ गया आपके b1 बटे b2 के बराबर है दोनों। तो अब हम c1 और c2 को लेंगे साथ में। c1 और c2 लिया क्या रहा 8 बटे 9, क्या रहा c1 और c2 क्या रहा 8 बटे 9। यानी कि c1 बटे c2 जो है वो इनके बराबर नहीं आ रहा है, या बराबर आएगा, दो ही बातें हैं, बराबर नहीं आएगा या बराबर आएगा। अगर मान लो बराबर आ जाए, मान लो बराबर c नॉट c2 आ जाए, यहां पर क्या हो, सपोज करो 16 होता, यहां क्या होता आपके 16 होता है यहां पर। तो ध्यान से देखो 1 बटे 2 आ गया, क्या आ गया ये 1 बटे 2। तो हम कह सकते हैं कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के और c1 बटे c2 तीनों क्या है बराबर है। और जब ये तीनों बराबर आ जाएं तो दिए गए समीकरण युग्मों का क्या आएगा अनेक हल, बहुत सारे हल आएंगे, बहुत सारे। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म का अनेक हल है ऐसी कंडीशन पे। तीसरी बात क्या चल रही थी कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर आ रहा है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं आ रहा। जैसे यहां पर आया था, मेरे यहां पर शुरू में 9 था, तो ये आ गया 1 बटे 2, ये आया 8 बटे 9, तो बराबर नहीं आया। जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और बराबर ना हो c1 बटे c2 के, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि समीकरण निकायों का कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकायों का कोई हल नहीं होगा, मतलब कोई भी फिक्स मान नहीं आएगा x और y। ठीक है, ये तीन कंडीशन आई और इन तीनों कंडीशनों का पता हमने किससे लगाया, a1 बटे a2 से, b1 बटे b2 से और c1 बटे c2 से। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब आपका आए एक अद्वितीय हल आता है तो हम उसे कह सकते हैं कि समीकरण निकाय संगत है। कैसे है भाई, संगत है। एक बात। दूसरी बात, जब आ जाए आपके अनेक हल तो समीकरण निकाय, समीकरणों को जो जोड़ा है ये युग्म है, इनका जो हल होगा वो भी संगत होगा। तीसरी बात, जब आपका आ जाए कोई हल नहीं है तो आप कह सकते हो कि समीकरण निकाय असंगत है। क्या है वो, असंगत। एक बात, दो बात, तीन बात, तो ये तीनों बिल्कुल बराबर है इसके। और इनका पता हमने कहां से लगाया, इनका पता लगाया हमने यहां से, a1 बटे a2 बराबर ना हो जब b1 बटे b2 के। दूसरी बात, a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और बराबर हो c1 बटे c2 के। तीसरी बात, a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और बराबर ना हो c1 बटे c2 के। जब ये कंडीशन हो तो ये होगा और ये भी होगा, ये हो तो अनेक हल होंगे और संगत भी होगा। तीसरी बात, जब ये कंडीशन होगी तो कोई हल नहीं होंगे
और असंगत समीकरण निकाय होंगे। तो ये थे हमारे बीजगणित ये रूप के। एक बात याद किया, ग्राफीय रूप कैसा होगा, ग्राफीय रूप होता है तो आपको देखो ध्यान से। हम इनका ग्राफ पे क्या करते हैं, कोई भी समीकरण होता है तो ग्राफ पर उसकी एक लाइन बनती है, एक लाइन बनती है, ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे इस तरह, और केवल ये समीकरण होता तो इस समीकरण की कोई ना कोई लाइन बनेगी, तो ऐसे इस तरह कुछ ना कुछ मतलब किसी ना तरह, मान लो इस तरह लाइन बनेगी, तो इस समीकरण की भी एक लाइन बनेगी। अब वो लाइन जो बनेगी इस समीकरण की, या तो वो जाएगी इस तरह समांतर, या किस तरह जाएगी, काटेगी, इसको ऐसे काटे या यहां काटे या इस तरह काटे, मतलब इसको प्रतिच्छेद करेगी, कहीं ना कहीं पर इसको काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। दो बार। तीसरी बात क्या होगा, इसी लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी इस तरह। ये हम 9th क्लास में सीख चुके हैं कि हमेशा तल पर, कोई भी तल हो, प्लेन सरफेस, ये दीवार है या बोर्ड है या धरती है, उस पर हम जब दो लाइन खींचते हैं, कोई भी दो लाइन, एनी टू लाइंस खींचते हैं, तो वो लाइनें या तो आपस में प्रतिच्छेद करती हैं इस तरह, या वो लाइनें आपस में समांतर होती हैं इस तरह, या वो लाइनें एक के ऊपर एक होंगी इस तरह। तो इस कंडीशन कहते हैं प्रतिच्छेदी, इस कंडीशन कहते हैं समांतर, और इसे कहते हैं संपाती। जब समीकरण निकाय दिए गए हैं तो जब इनका ग्राफ बनाएंगे तो हमें इन समीकरणों की 3 कंडीशंस मिलेंगी, या ये कंडीशन और ये कंडीशन। तो बिना ग्राफ बनाए आप इन कंडीशनों का पता कैसे लगाओगे, इनसे ही लगाओगे पता आप इनका। कैसे, अगर ये कंडीशन है तो एक अधिकता है, संगत भी है, तो उसके लिए ग्राफ पर जो लाइनें होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। कैसी होंगी भाई, प्रतिच्छेदी लाइन। जो आप ग्राफ बनाओगे उस पे जो लाइनें बनेंगी इन दोनों समीकरणों की, एक लाइन इसकी एक लाइन इसकी, तो लाइनें कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। दूसरी बात, यदि आपकी ये कंडीशन आती है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो अनेक हल होंगे, अनेक हल है तो समीकरण निकाय संगत भी होंगे, और उनकी ग्राफ पर लाइनें कैसी बनेगी, समपाती, एक के ऊपर एक इस तरह संपाती। ठीक है, इसका मतलब है लाइनें काटेंगी हम इस तरह, और इसकी संपाती होगी। तीसरी कंडीशन हमारी आई है, इस कंडीशन में जब कोई हल ना हो और समीकरण निकाय असंगत भी हो, तो इसमें क्या होगा, लाइनें जो बनेंगी वो पैरेलल बनेंगी, समानांतर। कैसी बनेगी भाई, समानांतर, समानांतर लाइन। तो प्रश्न जो आएगा आपका वो ज्यादातर इस तरह का आएगा कि बताइए कि इन समीकरण निकायों का एक अधिकता हल है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। तो आप a1 b1 c1 से चेक करके आप बता सकते हो। या क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि इन समीकरण निकायों का हल जो है वो संगत है, असंगत है, तो भी आप बता सकते हो। तीसरी बात क्या आएगी, बताइए कि ग्राफ पर इन समीकरण निकायों की जो लाइनें बनेंगी, रेखाएं बनेंगी, वो आपस में प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी, तो वो भी आप तुलना करके बता सकते हो। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा उसे हम अगले पार्ट में सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।